कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल आपको विंसर ईयर बुक की जो क्लास दी थी, आई होप कि वो आपने कवर कर ली होगी बच्चों। और कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर उत्तराखंड इतिहास जो है एक तरीके से करा दीजिए। उत्तराखंड इतिहास का फोल्डर बना हुआ है बच्चों, फाउंडेशन बैच देखना, उसमें उत्तराखंड हिस्ट्री का है, उसमें उसके अंदर अब सीधे उत्तराखंड का स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका जो हम लोग देखेंगे। होली के बाद में वो चीजें कवर करूंगा क्योंकि बीच में होली की छुट्टी में रहूंगा 2-4 दिन, तो उस समय आपका क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो जब मैं होली के बाद दोबारा क्लासेस आपको दूंगा तो उत्तराखंड इतिहास वाला जो पोर्शन है और उत्तराखंड भूगोल, दो चीजें वो करेंगे। साथ ही साथ जो उत्तराखंड का बजट सेशन है, यानी बजट और आर्थिक सर्वे वाला, 9 मार्च से आपको पता होगा कि बजट का सत्र यहाँ पे भराड़ीसैंण गैरसैंण में प्रस्तावित है। तो उसके बाद जब आर्थिक सर्वे और उत्तराखंड का नया बजट पेश होगा, उसके जो फैक्ट हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो चीजें मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि परसों मैंने आपको बताया था, परसों वाली वीडियो में, कि कहीं ना कहीं 2026 के जो एग्जाम हैं आपके बच्चों, उसके अधियाचनों की जो प्रक्रिया है, अधियाचन प्रेषित किए जाने की या विज्ञापन की, उस पर कार्य होने लग गया है, ठीक है। और आप मान के चले 27 में इलेक्शन है तो 26 में ऑलमोस्ट जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें आपके विज्ञापन प्रकाशित होंगे। तो वो एक मौका, हमेशा याद रखना, अपॉर्चुनिटी जहां भी क्रिएट होती है आप लोगों के लिए, उसको आपने अपनी सक्सेस में कन्वर्ट करना है। नहीं करोगे तो आप पछताओगे, ठीक है। मैं हमेशा से कई बार ये कहता आया हूं, मौके जैसे ही मिलते हैं, मौके मिलेंगे, मिलते भी थे, मिलते भी हैं, मिलते भी रहेंगे। बात यह है कि हम उसको कैसे अपने पक्ष में ढाल सकें, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो उसी के संबंध में मैंने आपसे कल कहा था कि आज एक वीडियो दूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब एक ऐसी वीडियो आज की रहेगी आप लोगों के लिए जो वास्तव में आपको इस चीज का एहसास कराएगी कि सरकारी नौकरी निकालना इतना भी टफ नहीं है जितना हम सोचते हैं। बस सिर्फ होता क्या है, हम उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। तो ध्यान से सुनना, एक एक चीज, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर बताइएगा। और हमेशा मैं आपसे कहता हूं, कुछ नहीं तो एटलीस्ट लाइक तो कर दिया कीजिए। लाइक वगैरह करते हो तो उससे पता तो चलता है कि कितने बच्चों को वीडियो समझ आ रही है। अब नहीं लाइक करना चाहते हो, बिल्कुल उदासीन बन के रहोगे, तो फिर पढ़ाने वाला भी क्या करता है बच्चों, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। पहले मैं इतनी क्लासेज इसीलिए तो देता था क्योंकि बच्चों में क्या था, एक अलग प्रकार का जोश दिखता था। आजकल जैसे मैं उदासीन हूं वैसे आप ही उदासीन होगे। कहीं ना कहीं दोनों साइड से अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, छात्र अगर ये आपकी डायरेक्ट, हम ऐसे तो नहीं कि बातचीत कर पा रहे, मैंने वीडियो बनाई, आपने वीडियोस देखी, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो हमारा है वो एक सांकेतिक है। आपने जैसे वीडियो में कमेंट किया, सर समझ आया, थैंक्स किया, या जो भी किया, या समझ नहीं आया, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, अगर आप फीडबैक देते हैं, लाइक वगैरह करते हैं, तो पता चलता है कि छात्र भी उसमें क्या है, इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो मेन चीज है कि बच्चों, हमारा उद्देश्य 2026 है। 2026 का एक एग्जाम, एक क्या, जो भी एग्जाम है उसमें आपको क्या करना है, सफलता पानी। और ध्यान से सुनना, अपने आप को फिल्टर करना शुरू कर दो। साफ साफ से बता रहा हूं, फिल्टर का मतलब है पहले ये तय कर लो कि किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अनावश्यक जितने विज्ञापन आए, कई लोग जेई का भी भर दे रहे हैं, ग्रुप सी भी भर दे रहे हैं, एई भी भर दे रहे हैं, और अपने आप में पीसीएस का भी भर दे रहे हैं, लोअर पीसीएस का तैयारी का कर रहे हो, कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसी गलती मत करना बच्चों। सबसे पहला उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए, स्वयं फिल्टर कीजिए किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, यहां पर 3 ही टाइप के एग्जाम हैं। एक है अपने आप में अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ वाला, आरओ एआरओ, ठीक है। ये एक ग्रुप का एग्जाम है जिसमें कहीं ना कहीं बच्चे इस तरीके के एग्जाम को, अब आप कहते सर इसमें बहुत अंतर है। पीसीएस तो सर्वे सर्वा है ही है, ठीक है। लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ में कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज हैं बच्चों। प्रीलिम्स तो तीनों का सेम है। लोअर पीसीएस में क्योंकि 2 आप मेंस के रिटर्न पेपर हो गए हैं, लेकिन आरओ वाले में हिंदी और ड्राफ्टिंग निबंध का जो है रिटर्न है, और किसका, जीएस का ऑब्जेक्टिव है इसमें 200 नंबर का, ठीक है। एक ग्रुप ये है। दूसरा ग्रुप है बच्चों ये वाला, जो सिर्फ और सिर्फ काहे की तैयारी करना चाह रहा, ग्रुप सी की, ठीक है। आप समूह गौ की तैयारी करना चाह रहे हैं, इसके अंदर सब आ जाएगा बच्चों। इसमें पटवारी आ जाएगा, वीडियो भी पीडीओ आ जाएगा, इसमें ही लेखपाल होगा, इसी के अंदर आपका कौन सा एग्जाम होगा, पुलिस कांस्टेबल होगा, इसी के अंदर आपका फॉरेस्ट गार्ड का होगा, ठीक है। इसी के अंदर क्या होगा, फॉरेस्ट गार्ड का होगा। इसी के अंदर अदर एग्जाम होंगे ग्रुप सी के। और तीसरा बच्चों जो टेक्निकल फील्ड है, चाहे एई का हो, जेई का हो, ये सब चीजें वो अलग है, ठीक है। अब मैक्सिमम जो मेजोरिटी है यहाँ पे तैयारी करने वाले छात्रों की इसकी है। अब सिंपल से आप फॉर्मूला समझिए, क्या आपसे डिमांड करता है एग्जामिनर, आप खुद बताना आपसे डिमांड क्या। क्योंकि ये तो सच है बच्चों, सरकारी नौकरी की तैयारी करने में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। संयम नहीं है तो एग्जाम निकलना लगभग क्या हो जाता है आपके लिए, मुश्किल या नामुमकिन सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि भटकाव अगर जीवन में होगा, कभी ये पढ़ा कभी वो पढ़ा, तो ऐसे नहीं होता।
पेशेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तमाम प्रकार की चुनौतियां, तमाम प्रकार की परेशानियां सामने आती हैं। कोई आर्थिक रूप से परेशान है, कोई अदर कारण से परेशान है, तो बहुत से कॉज हो सकते हैं जिससे आपको क्या है, आपके धैर्य की परीक्षा ली जाए। और इन धैर्य को अगर आपने पार कर लिया, आप उस परीक्षा में पार हो गए, पेशेंस वाले में, आज नहीं तो कल होगा, तो आपका एग्जाम निकल गया समझो, ठीक है। अब नॉर्मल सा आपको ये पता है, मैं सबसे पहले इसके लिए बता रहा हूं, ग्रुप सी वाले। अब आप लोग तैयारी करते हैं, आपको क्या है, नॉर्मल से आप खुद सोचिए, मैंने क्या कहा, 26 के जो एग्जाम आएंगे आपको उसको क्रैक करना है। अब क्रैक करना है, ग्रुप सी का सारे एग्जाम का एक ही पैटर्न है, एक ही एग्जाम, एक ही तरीके का एक ही पेपर आता है, बस उसमें क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं। अब ग्रुप सी के एग्जाम का जब आपको पता है कि 40 नंबर की हम लोग हमेशा से कहते हैं कि उत्तराखंड आनी है, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग आनी है, इसके अलावा 25 नंबर का लगभग आपका जीएस का पोर्शन रहना है, और 20 नंबर की आपकी क्या रहनी है बच्चों, हिंदी का पोर्शन रहना है, और बचा हुआ 5 नंबर आप अदर लगा लो, ठीक है। ये है, यानी 40, 10, 50, 25, 75, 95 और 500, ये 100 मार्क्स का आपका क्या है बच्चों, एक प्रकार से पेपर है। अब 100 मार्क्स में आपको क्या करना है, हर एग्जाम के लिए, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के लिए यही पैटर्न। अब कई बच्चे लिखते हैं सर वीडियो की तैयारी करनी है, तैयारी करा दो। कोई लिखता है सर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करनी, तैयारी करा दो। कोई कहता है पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करा दो। अरे भाई एग्जाम तो सेम है, आप क्यों इसको मतलब इतना बेचैन रहते हो कि हर एग्जाम को सेपरेट सेपरेट देखते हैं। आपका एग्जाम का पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, और जो समय है 2 घंटे का वो उसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो कोई एग्जाम अलग नहीं है बच्चों। एक बार तैयारी करनी होती है, और जिस बंदे ने एक बार ढंग से तैयारी कर ली उसका सिलेक्शन होना श्योर है, ठीक है। अब आप में से कई छात्र ऐसे होंगे जिसने तैयारी पहले से की होगी, या कहीं ना कहीं जो टच में है। अब जब आपको सब पता है कि यार भाई एग्जाम इस तरीके का आता है, ये पैटर्न है, मैंने इतने सालों से पढ़ा है, ये चीजें उसमें पूछी जाती है, तो आपको सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट। सबसे बड़ी चीज क्या है, एक ऐसा मास जो लगातार बैक टू बैक एग्जाम निकाल रहा है उत्तराखंड में, या निकालता आया है, उनका सिलेक्शन हो चुका है, वो अलग अलग विभागों में चले गए हैं। तो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे रहे हो, या उसमें नया आएगा, या फिर उन छात्रों का ग्रुप ज्यादा है जो 1-1, 2-2 नंबर से रुक रहे हैं, जिनका 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा फाइनल, और उनकी वजह से जो है, जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, वो जो एक बड़ा मास था जो अलग अलग जगह सेलेक्ट हो चुका, वो निकल चुका है। पिछले 3-4 साल में आपने देखा होगा बहुत से छात्रों की सरकारी नौकरी लगी है, कई लोग अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे हैं। तो आप लोगों का नहीं हुआ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से, तो अब किसका नंबर है, आपका। क्योंकि 2025 में बहुत ज्यादा आपने देखा होगा विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिले, जब से बीपीडीओ वीडियो वाला मामला हुआ, वो जो भर्ती परीक्षा लीक वाला, तो वहां से आपने देखा होगा ऐसा कोई जनरल एग्जाम निकला नहीं है, तब से उसी का छात्र वेट कर रहा है। अब 26 में क्योंकि उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, 27 में इलेक्शन है, तो 26 में कहीं ना कहीं आपको फिर से क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो उसी में को क्या करना है, उसी में अपने आप को एक मतलब उसमें हाथ मार जाना है। हाथ मारने का मतलब सीधा सीधा कि उसमें से कोई ना कोई एक पद क्या करना है बच्चों, अपने पक्ष में लेना है। करना क्या है, तैयारी करनी है। कैसे करनी है, वही तो मैं बताने आया हूं। देखिए, जो चीजें आपको आती हैं वो कहीं नहीं भागने वाली हैं आपसे, कहीं भी नहीं भागेंगी आपसे। आप मान के चलिए जो चीज आपको आती है वो आपकी है। नया एड ऑन कुछ नहीं करना बच्चों ज्यादा। इसमें आप 40 नंबर की उत्तराखंड आती है, इसमें आपने नॉर्मली देखा होगा कुछ ही सेक्शन ऐसा है जो आपको थोड़ा सा परेशान करता है, और वो बेसिकली उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है। आपने नोट किया होगा उत्तराखंड के कल्चर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वही, यानी आपको आने वाले समय में जो कंटेंट आपका बना हुआ है, जैसे आपके पास ऑलरेडी क्या, मुझे पता, परीक्षावाणी हर छात्र, ध्यान से सुनना, परीक्षावाणी हर छात्र ने अच्छे से पढ़ी हुई है, उसको आपने रिवीजन करना है। विंसर ईयर बुक में आपके साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा जो एक कल क्वेश्चन बताया था ना पेपरलेस कोर्ट वाला, उसको थोड़ा करेक्शन करना बच्चों। देश का ना हो कि उत्तराखंड का संभवतः होगा, ठीक है, देश का तो केरला वगैरह में था। तो जैसे उत्तराखंड का पोर्शन है 40 नंबर, पहला सेक्शन आता है आपको क्या करना है, जैसे परीक्षावाणी आपको आती है, आप नॉर्मल आधा घंटा 15 मिनट रिवाइज कीजिए जब तक आपके पेपर की डेट नहीं आती या जब आपके कोई विज्ञापन नहीं आता। विंसर ईयर बुक एक बार पढ़ा दी, करंट अफेयर्स के रूप में उसको रख लीजिए। नया क्या होगा, आपको इस 40 नंबर में जो फंसाने वाले क्वेश्चन, मैं सही से बता रहा हूं, जो नए छात्र हैं वो क्या कीजिए, आप जिला सीरीज मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा रखी है वो पढ़ लीजिए। उत्तराखंड फाउंडेशन बैच मैंने करा रखा है इतिहास का, उसको तैयार कीजिए। इसके अलावा आपका एक इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज है, उसको तैयार कीजिए। आपका उत्तराखंड काम बन जाएगा। बाकी सब आप मेरे लिए पैरेलल लेके चलना कि जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर, इकोनॉमी सर्वे, ये सब चीजें आपके भी काम आएंगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना,
चुना ऐसा छात्र जिसने एक बार पढ़ा हुआ है, जो ठीक ठाक टच में है, उसको नया एड ऑन क्या करना है। फिर भी वही घिसी पिटी कहानी पढ़ोगे, नोट्स ही डेली पढ़ोगे तो उससे नहीं होगा सिलेक्शन। आपको इस 40 नंबर में उत्तराखंड गवर्नमेंट की नीतियां यानी आपकी पॉलिसी, ठीक है, नीतियां कौन सी हैं या योजनाएं, एक इसको फोकस करना है, ठीक है। दूसरा आर्थिक सर्वे जो आएगा आपका, इसी से सिलेक्शन होगा, ठीक है। आर्थिक सर्वे किसका, उत्तराखंड। तीसरा उत्तराखंड सरकार का नया बजट। चौथा करंट अफेयर्स, ठीक है। और इसके अलावा एक सेक्शन उत्तराखंड का संस्कृति वाला पोर्शन। आपको सर्वाधिक फोकस इन 4-5 सेक्टर में करना है। ये 4-5 सेक्शन जो है 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपको देते हैं, और इसी 10 से 15 नंबर के चक्कर में आपकी नैया डूब रही है। आप सच्चाई है, मानिए ना मानिए, यही 10 से 15 नंबर के जो क्वेश्चन है बच्चों, यही आपकी नैया को डुबा रहे हैं। आप सच मानिए, क्योंकि देखिए बेसिक क्वेश्चन है, आपको सबको पता है। आप जब भी पेपर देने जाते हैं, उत्तराखंड का सेक्शन आता है 20-22 नंबर तो आप ला ही रहे हैं ना। जिसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा 20-22-23 नंबर वो हमेशा ला रहा, फंस खा रहे हैं। कहीं आर्थिक सर्वे में फंस जा रहा है, कई बार वो बजट में फंस जा रहा है, कई बार उत्तराखंड की संस्कृति में फंस जा रहा है, कई बार उत्तराखंड करंट अफेयर्स में पड़ जा रहा है, कई बार उत्तराखंड सरकार की नीतियां या पॉलिसी में फंस जा रहा है, योजनाओं में फंस जा रहा है। अब आप कहोगे सर रास्ता क्या है? रास्ता ये है, कई चीजें आपको जो उत्तराखंड सरकार की पॉलिसीज हैं, नीतियां वाला, ये आर्थिक सर्वे जब मैं कराऊंगा या बजट में कराऊंगा, बहुत हद तक ये चीजें आपकी कवर हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि समस्या कहां है, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूं कि समाधान क्या है। समस्या तब बताने में का औचित्य सही बैठता है जब उसका समाधान भी बताया जाए, इसीलिए मैं उसका समाधान आपको बता रहा हूं, आपके सम्मुख रख रहा हूं। देखना, उत्तराखंड का ये पोर्शन आपको फंसाता है तो सरकार की नीति और योजनाएं आर्थिक सर्वे और बजट से कवर होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो जो पॉलिसीज कर रही है, आप एक बार इंटरनेट वगैरह का सहारा लीजिए। बाकी मैं हूं, ठीक है, क्योंकि जब मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा तो उसमें आप पक्का देखना कि सर ने कहां कोई योजना तो नहीं कराई है, कोई चीज नहीं तो नहीं बताई। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग जोन बनना चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहां स्कोर कर दिया तो आप आगे निकल जाएंगे। अदरवाइज आप जैसे कौन सा दर्रा कहां है, कौन सा नृत्य किस जिले में होता है, कौन सा मेला कहां लगता है, कौन सा गाड़ गधेरा कहां, ये सबको आता है बच्चों। इसमें सभी का स्कोर है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। नया जो है वो ये है। तो इसके लिए क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पहला, ये इसके अंदर और इसके अंदर मैं कराऊंगा। मैंने पिछली बार भी कराया, तो पिछली बार की वीडियो अब देखने का कोई औचित्य नहीं, आजकल मत देखना। 9 तारीख के बाद आपका बजट पेश होगा, लगभग होली है आपका 3-4 वाली वीकेंड, तो उसके बाद नेक्स्ट मंडे जो आएगा तब से बजट पेश होगा। उसके 3-4 दिन बाद आपके पास क्लासेस प्रॉपरली पहुंच जाएंगे, आप टेंशन मत लेना, बशर्ते नोट्स प्रॉपर रखना उसका, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स लगातार आप टच में रहते हैं, और आप जानते हैं नहीं जानते हैं, ये कोई अपनी तारीफ वाली बात नहीं है। कोई छात्र जो पहले सेलेक्ट हो चुका है, जो लंबे समय से मुझसे जुड़ा हुआ है, आप उनसे एक बार पूछना कि सर की पढ़ाई हुई वीडियो से कुछ आए ना आए, करंट अफेयर्स भले ही 2 ही क्लास कराएं, उससे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप किसी से भी पूछ लेना, पुराने छात्रों से जो सेलेक्ट हो चुके हैं, अगर जानते होंगे कि यार स्टडी विथ योगेश सर कौन है, उनसे आपने कभी पढ़ा, पूछना उनसे, सर का पढ़ाया कुछ आए ना आए, करंट अफेयर्स वो जरूर बोलेंगे, चाहे उत्तराखंड का हो नेशनल। हमेशा डिमांड में रहती है मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि पर डे का करंट अफेयर पढ़ाऊं या मंथली पढ़ाऊं। मैं क्या करता हूं, पूरे 6-7 महीने का जब नेशनल इंटरनेशनल होता है, 3-4 क्लासेज एग्जाम से पहले दे देता हूं, वही आपका फिल्टर होकर क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि कई लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ा देते हैं। अब डेली बेसिस तो भाई आज से 6 महीने बाद एग्जाम होगा, तो डेली बेसिस के करंट अफेयर के तो आप नोट्स पे नोट्स बना दोगे, कहां उतनी चीजें आती हैं। 6 माह बाद अगर पेपर होना है तो एग्जामिनर को तो पता है ना क्या चीज आज की डेट पे उस टाइम की इंपॉर्टेंट थी, तो वो फिल्टर कर देता है 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन। वही चीज मैं आपके लिए फॉलो करता हूं, अदरवाइज बंडी, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपको कराता हूं, ये आपका काम बन जाएगा। उत्तराखंड ये आर्थिक सर्वे बजट में सब कराऊंगा। अब आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर, उत्तराखंड की संस्कृति, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित बहुत ज्यादा किताबें मार्केट में है नहीं, और संस्कृति भी, क्योंकि आप देखोगे गढ़वाल वाला पोर्शन अलग है, कुमाऊं का अलग है, जौनसार भावर का अलग है, मैदानी क्षेत्रों का अलग है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे एक प्रकार से यहाँ पर जो संस्कृति है वो एक मतलब समेकित टाइप की मान के चले, या उसको एक प्रकार से एक दूसरे के साथ मिक्स टाइप की हुई है। तो किताबों की जहां तक बात है वो आपको बहुत कम सेक्शन मिलेगा। तो मैंने एक दिन आपसे पहले कहा था कि उत्तराखंड संस्कृति की वीडियोस में बनाऊंगा, और मैं एक नया सेशन शुरू करूंगा जिसमें उत्तराखंड का भूगोल और संस्कृति वाला पोर्शन होगा। तो होली के बाद आप मान के चलिए उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन ये मैं आपके सम्मुख लेके आऊंगा, ठीक है। जब आप ये सब चीजें देखेंगे तो आपका उत्तराखंड जो पुराना है, ट्रेडिशनल जो आप पढ़ते आए, वो तो रखोगे ही रखोगे, इसको अपडेट करोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नहीं आपको उत्तराखंड इतिहास अनावश्यक पढ़ना है, नहीं उत्तराखंड का भूगोल अनावश्यक पढ़ना है। जो
तथ्य आपके हैं अपने आप में रहेंगे। जो मैं आपको वीडियोस दूंगा, जो किताबें आपको सजेस्ट करूंगा, आप उसको देखना, प्रॉपर नोट्स बनाना। चाहे आप मेरी वीडियो से देखो ना देखो, आप सेल्फ स्टडी भले ही करना, लेकिन आप इन चीजों को प्रॉपरली देखना है, ठीक है। अपनी आदत में डेली आधा घंटा मैंने आपसे कहा है रीजनिंग अभी भी डालो, क्योंकि आप अगर सोचोगे मुझे आती है रीजनिंग मैं कल के दिन करूंगा, तो आप पछता रहे हो बच्चों। ध्यान से समझना, मैंने आपसे कई बार कहा है रीजनिंग के 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कितनी बड़ी रीजनिंग क्यों ना आती हो, आप कितने कमजोर क्यों ना हो, आपको जाना प्रैक्टिस के साथ ही है। रीजनिंग का मतलब ही प्रैक्टिस है। एक किताब उठाइए, आधा घंटा अपने शेड्यूल में इंक्लूड कीजिए कि आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं। इससे आपका क्या होगा, मस्तिष्क खुलेगा, काम करेगा। रीजनिंग करते करते जीएस के क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपके, होता ही है, ठीक है। 25 नंबर की जीएस वाला पोर्शन मैंने आपसे 100 बार बोल रखा है, आप लोग लेके आइए दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक, क्विक जीएस बुक, ठीक है। हिंदी में भले ही आप लेके आइए, आप दो दो करके किताबें लीजिए। और आरओ की जो तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस की जो कर रहे हैं, अपर पीसीएस की प्रीलिम्स की जो कर रहे हैं, क्योंकि मैं मेन से कुछ भी नहीं बताऊंगा अभी, मैं सिर्फ और सिर्फ आरओ लोअर पीसीएस के और अपर पीसीएस के प्रीलिम्स की बात करूंगा, मेंस की नहीं करूंगा अभी। अब आरओ का अगर आप ये पोर्शन फॉलो करते हैं, दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक, ध्यान से समझना, आपसे कह रहा हूं कि हिस्ट्री प्लस पॉलिटी एक बार लेके आइए, इसको अच्छे से पढ़िए, चैप्टर वाइज पढ़िए, एक चैप्टर इसका पढ़िए, एक चैप्टर तुरंत चैप्टर पढ़ने के बाद घटना चक्र से सेम उसके चैप्टर के घटना चक्र प्लस ल्यूसेंट से सेम चैप्टर के एमसीक्यू जो भी आपके पास किताब है लगाइए। आपका इससे बेहतर तरीका जीएस पढ़ने का नहीं हो सकता। आप कहीं चले जाइए, क्यों? क्योंकि आप भटकते रहोगे, सारे टॉपिक आप तैयार करते पाओगे नहीं, कोई भी नहीं कर पाता सारे टॉपिक तैयार। तो आप क्या करना, दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक आपके पास है या नहीं है, आप जानो। जीएस की अलग अलग सब्जेक्ट की आती है, उसके साथ आपको इंक्लूड करना है क्या बच्चों, घटना चक्र और या लूसेंट में से एक किताब ऑब्जेक्टिव वाली, ठीक है। घटना चक्र की भी अलग अलग सब्जेक्ट की आती है। अब इतना दबाव भी नहीं देना चाहता हूं कि आप किताब में फिर आर्थिक रूप से कई लोगों की समस्या होती नहीं ले पाते, इसलिए मैंने आपसे कहा एक एक दो दो करके लेना। आप हिस्ट्री और पॉलिटी ले रहे हो एक बार दृष्टि की, तो साथ साथ ही लूसेंट अगर आपके पास है, घटना चक्र नहीं तब भी लूसेंट से आप कर लेना ऑब्जेक्टिव वाली। आप यहां का चैप्टर लगाना, आप फिर इससे लगाना, आप यहां का चैप्टर तैयार करना, यहां से ऑब्जेक्टिव। जब ये प्रक्रिया चलेगी निरंतर, उसके बाद जैसे ही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये सब चीज सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे सब्जेक्ट में आना है, पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमी, उनको लेके आना, उनके साथ लूसेंट या घटना चक्र लेके आना, उनकी प्रैक्टिस करना और वहां पे आप एमसीक्यू लगाना। बहुत स्ट्रॉन्ग जोन पे चले जाओगे जीएस के, और सबसे ज्यादा फायदा उसका होगा आरओ की मेंस में 200 नंबर की जीएस आती है, और प्योरली क्या है ऑब्जेक्टिव। उस 200 नंबर में 50-60 नंबर की उत्तराखंड, बचा हुआ 140 नंबर का पोर्शन आपका प्रॉपरली क्या है, जीएस का है, ऑब्जेक्टिव है। अगर सिलेक्शन लेना है तो इस चीज को कीजिए, तब आप आरओ में सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि वहां सारा खेल है पहले पेपर का जो कि ऑब्जेक्टिव जीएस वाला है। जितना हायर स्कोर उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके सिलेक्शन की। ये वाला फॉर्मूला जीएस का आपका लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के प्रीलिम्स में भी काम आने वाला है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इन एग्जाम में, तीनों ही एग्जाम में आपकी मैथ्स या रीजनिंग, स्पेशली रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप आरओ या लोअर पीसीएस के एग्जाम देखोगे तो 50 नंबर की आपकी क्या आती है, रीजनिंग आती है। और रीजनिंग अगर आप अभी भी अपने सिलेबस में इंक्लूड नहीं कर रहे हो, आप एक आध घंटा आधा घंटा रीजनिंग डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत पछताओगे बच्चों, देख लेना। क्योंकि हमें क्या लगता है, ओवर कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने जाते हैं, कई सालों से एग्जाम देते आए हैं, पेपर देने जाते हैं, वहां रीजनिंग वगैरह लास्ट में ओवर कॉन्फिडेंट होकर यार हमारा रीजनिंग तो अच्छी है, कर लेंगे, पता लगा 50 में से 22 नंबर, 24 नंबर, 26 नंबर आ रहे। भाई जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग जोन है उसमें 50 में से कम 40 प्लस मार्क्स आने चाहिए। तुम 30 नंबर 32 नंबर लेके आ रहे हो, फिर उसका कोई औचित्य नहीं रहता बच्चों आपके स्ट्रॉन्ग जोन का, फिर वो सामान्य हो गया। इसीलिए आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता कई बार प्रीलिम्स में। क्यों? क्योंकि आपका ओवर कॉन्फिडेंट ही आपको खा जा रहा है। आप जानते हैं कि रीजनिंग आपकी या कमजोर है या स्ट्रॉन्ग है, तब भी आपको जो भी है जैसा भी आपको उसको अपने पढ़ाई में, अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। आप भले ही कितने क्यों ना विद्वान हो, आप रात को सोते टाइम में समय तब भी आधा घंटा रीजनिंग के लिए जरूर निकालना है, ठीक है। हिंदी ग्रुप सी के लिए आती है बच्चों 20 नंबर की। हिंदी में आपने देखा होगा, आप कितना भी पढ़ लो स्कोर आपका नहीं रह पाता है 10 नंबर 12 नंबर से ज्यादा, उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। हिंदी के जितने कम मार्क्स आ रहे हैं, आप भले ही जीएस में बढ़ाइए, रीजनिंग में बढ़ाइए, उत्तराखंड में बढ़ाइए, हिंदी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हिंदी का एकमात्र तरीका है जो सिलेबस में दिया है उसको तैयार कीजिए बस। इसके अलावा जो आपके शब्द पूछता है वो इस टाइप के अलग अलग टाइप के, वो आपका भाग्य जाने कि आप उसको सही कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। मेरी सजेशन ये है, कोई एनसीईआरटी लेवल की हिंदी व्याकरण की अगर आपके पास किताब है, या मार्केट में कोई भी हिंदी व्याकरण की किताब है, उसको उठाइए। उठाने के बाद सिलेबस प्रिंट आउट कीजिए ग्रुप सी वाले,
चेक कीजिए कौन कौन से चैप्टर हैं। पहले दिन जैसे आपने संधि पढ़ी, फिर आपने अलंकार पढ़े, किसी दिन आपने जो है शब्द के भेद पढ़े, वाक्य के प्रकार, वाक्य कैसे बनते हैं, मिश्रित क्या होता है, संयुक्त क्या होता है। एक बार ग्रामर पढ़िए, उसके बाद तुरंत आप क्या कीजिए बच्चों, जो हिंदी लेटर राइटिंग वाले हैं पेपर वो पढ़िए। इसके अलावा साहित्य वाला पोर्शन है उसको तैयार कीजिए एनसीईआरटी लेवल का, तब जाके आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, लास्ट में तो अदर है कंप्यूटर थोड़ा बहुत। जब आप इस तरीके की प्रक्रिया को कंप्लीटली फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन कौन रोक सकता है। अब इस चीज को ध्यान से सुनना। लास्ट ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है बच्चों, आप ग्रुप सी के किसी एग्जाम की तैयारी करो, पैटर्न यही है। अब डिपेंड करता है कि आप आज से क्या कर रहे हैं। अब आपने कहा नहीं सर, आपने सही कहा, सही कर बता दिया, 3 दिन पढ़ा, चौथे दिन से वही ढाक के 3 पाठ, फिर वहीं के वहीं पहुंच गए, क्या पढ़े, कैसा पढ़े। अरे भाई सामना कीजिए, चीजों का सामना कीजिए, कुछ नया नहीं है। एक बार ऐसा करके तो देखिए, कौन आदमी, कौन ऐसी चीज है, कौन ऐसी संस्था है जो आपके सिलेक्शन को रोक रही है। कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन रुके। आप खुद ही नहीं उस चीज का सामना करोगे तो आपको कहीं ना कहीं चीजों को फेस करने में समस्या आएगी। जो चीज कमजोर है उत्तराखंड में इसमें स्कोर कीजिए, इसको डेली अपने कीजिए, जीएस के लिए प्रॉपर तरीका अपनाइए। आप इस तरीके से जब पढ़ ही रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल से बैग लटका के, सामान भर भर के आप लाइब्रेरीज में बैठे हैं, तो उतना अगर आप कर ही रहे हैं तो एक बार प्रॉपर तरीके से स्टडी क्यों नहीं करते बताइए। आप जिस दिन इस तरीके से स्टडी करेंगे बच्चों, सिर्फ 6 महीने का खेल है। आप अभी फरवरी माह चल रहा है, आप मान के चले 6 2 8 यानी अगस्त तक अगर आप ये करेंगे, सितंबर अक्टूबर के आसपास आपके एग्जाम होंगे, तो आप देखना आप खुद ही एहसास आपको होगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो नए छात्र हो, पुराने छात्र हो, कोई भी हो, इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। पैटर्न को फॉलो करने के बाद आप देखेंगे खुद ही सिलेक्शन हो जाएगा। पीसीएस के लिए तो अलग मास होता है, वो तो मेंस वगैरह की सेपरेट तैयारी कर रहा होगा, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लोअर पीसीएस भी नहीं करूंगा। आरओ एआरओ का मैंने बता दिया कि आपका जीएस कैसे तैयार करना है, उसकी हिंदी ड्राफ्ट और व्याकरण जो ऐसे राइटिंग है उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपको समझ आई होंगी। इसके बाद क्योंकि कल क्लास आएगी आपकी नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे से, फिर आपकी होली के बाद क्लासेस आएंगी, उस दौरान 10-10 12-12 मिनट की छोटी छोटी क्लिप में आपको दे सकता हूं। आप बता देना कि आपको क्या जानना है, किस टाइप की चीजें जाननी है, जो भी आपकी समस्या है। तो 10-10, क्योंकि मैं इस टाइप से नहीं पढ़ाऊंगा, फोन से ही वीडियो अपलोड कर दूंगा 10-12 मिनट की, डेली भी कर दूंगा। आप मुझे बस ये बता दीजिएगा कि आपको क्या चीज जाननी है। ठीक है, आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर मैं कर दूंगा। आई होप कि ये बातें आपकी समझ आई होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।